Hello बच्चों, let's read the question. The question says, select the incorrect statement. Crystal lattice is the regular three-dimensional arrangement of constituents in space. There are 7 crystal systems and 14 Bravais lattice. Unit cell is the smallest repeating unit of the crystal lattice. A unit cell is characterized by two parameters, a bond angle and a bond length. तो बच्चों हमें बताना है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर देंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्रिस्टल लैटिस. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस हम लोग किसे बोलते हैं. ठीक है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑफ एटम्स, आयंस और और मॉलिक्यूल्स इन स्पेस टू शो द ज्योमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल टू शो द ज्योमेट्री ऑफ अ crystal is called crystal lattice is called crystal lattice. yes. सो क्रिस्टल लैटिस किसे बोलते हैं बच्चों? ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, यानी कि स्पेस में एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का और आयंस का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा और उस रेगुलर अरेंजमेंट से हम लोग ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, टू शो द ज्योमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल. तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उस क्रिस्टल का क्या पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगा. ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. एंड जो क्रिस्टल लैटिस होता है ये 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है बेसिकली. टोटल कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं. ठीक है, एंड इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बच्चों 4 पॉसिबल वेरिएशन होते हैं. 4 पॉसिबल वेरिएशन. लाइक पहला क्या होता है? प्रीमिटिव. सेकंड होता है बॉडी सेंटर्ड. थर्ड होता है हमारे पास फेस सेंटर्ड. एंड फोर्थ होता है एज सेंटर्ड. ओके, तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो भी लाइक पॉसिबल वेरिएशन होता है ये कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं. पहला होता है प्रिमिटिव में बेसिकली क्या होता है कि जो भी एटम्स और आयंस होते हैं ना वो कॉर्नर पे होते हैं. जो भी हमारे पास सिस्टम होता है उस लाइक अगर क्यूबिकल सिस्टम है तो उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी. बॉडी सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर पे भी होते हैं और बॉडी के सेंटर में भी होते हैं. फेस सेंटर्ड में क्या होता है? कॉर्नर पे भी होते हैं एंड फेस के सेंटर पे होते हैं. एंड एज सेंटर में क्या होता है? कॉर्नर पे होते हैं एंड अपोजिट एज पे होते हैं. ओके, तो 4 पॉसिबल वेरिएशन होता है एंड इस 4 पॉसिबल वेरिएशन में देर आर 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिस. ठीक है, देर आर देर आर 14 पॉसिबल पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस. ओके, तो 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं. एंड अगर अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है क्रिस्टल लैटिस इज द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन स्पेस. तो यस, करेक्ट है. जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो बेसिकली थ्री डायमेंशनल होता है और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो स्पेस में बेसिकली उससे ज्योमेट्री हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल का ज्योमेट्री क्या होगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेकंड में दे रखा है देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लैटिस. तो यस, 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है एंड वो क्रिस्टल सिस्टम डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ
लाइक एक्सियल एंगल और एज लेंथ, ठीक है, कि एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पे उसे डिसाइड करते हैं। तो जैसे क्यूबिकल होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है। तो इस तरह से 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। एंड इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में 4 पॉसिबिलिटी होती है, लाइक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर। एंड इसमें टोटल 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस होता है, जिसे हम लोग ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड में दे रखा है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। तो यस, यूनिट सेल किसे बोलते हैं? जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट होता है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास कोई लैटिस है जिसमें क्यूबिकल वो लैटिस है हमारा, ठीक है, तो उसमें एक क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। अगर हमारे पास एक क्यूब है, हम लोग एक क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट सेल। यूनिट सेल। और बहुत सारे क्यूब होंगे, लाइक इसके बगल में होंगे, इधर साइड में होंगे, ऊपर साइड में होंगे, नीचे साइड में होंगे, राइट साइड में होगा। तो बहुत सारे क्यूब को जब मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं लैटिस। तो यहाँ पे दे रखा है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। तो यस, करेक्ट है ये। एंड डी में दे रखा है अ यूनिट सेल इज द कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो यूनिट सेल होता है ना, इसको कैरेक्टराइज करते हैं लाइक 6 पैरामीटर से। एक होता है हमारा लाइक लेंथ, ठीक है, ए हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, एंड यहाँ पे एंगल्स भी होंगे लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो एक अल्फा हो जाता है, एक बीटा हो जाता है, एंड एक गामा हो जाता है। तो 3D हो जाएगा, लाइक यहाँ पे हम लोग शो नहीं कर सकते, इस तरह से दिखला दें, ठीक है, एक ऐसे, एक ऐसे एंड एक ऐसे। तो ये अल्फा, बीटा एंड गामा। तो टोटल कितने पैरामीटर्स हो जाते हैं बच्चों? 6। साइड हो गया ए बी सी, एंड एंगल हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, और हमसे ये पूछा गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।